कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे ही बात चल रही थी। मौसी बोली कि बेटी के घर का ही खा रही हूँ मैं। तो उनकी छोटी सी बात थी लेकिन मेरे दिल पर गहरा असर करी। मुझे अपने दादी नानी के टाइम की वो यादें ताज़ा हो गई जब हमारी नानी हमारे घर आती थी और उनके चाय खाने पीने का इंतज़ाम या तो पड़ोस से होता था या घर में वो इसी शर्त पे खाती थी कि उसके पैसे लेने होंगे और वो हिसाब लगाकर पैसे भी देती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी पापा भी यही सोच रखते थे उस समय, लेकिन मेरे इन लॉज ने साफ कह दिया हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा ही सोचते हो तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और समझ लो कि बड़ी बहन के घर का खा रहे हो। ये बात उनको माननी ही पड़ी। लेकिन आज भी यदि मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ या वो मुझसे अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ मंगवाते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि पहले पैसे बताओ तभी हम वो चीज़ रखेंगे, हम बेटियों का इतना खर्चा नहीं करवाएंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि जब बेटे बहू उनको कोई चीज़ ला कर देते हैं तब तो वो ये बात नहीं कहते। तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? शादी के बाद बेटी का अपने पेरेंट्स पर से अधिकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या पेरेंट्स का अधिकार ख़त्म हो जाता है कि वो अपनी कोई डिमांड अपनी बेटी के सामने रख सकें? बचपन से ही पराया शब्द तो मैं सुनती आई हूँ। पराया धन है, पराया घर है, पराए घर जाना है, इस तरह की बातें। तो ये पराया शब्द सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ क्यों होता है? लड़कों के लिए ये शब्द यूज़ क्यों नहीं होता है? लड़की की शादी होती है तो रिश्ते बदलते हैं, घर बदलता है, लेकिन रिश्ते बदलने से वो पराई नहीं हो जाती। शब्द बहुत छोटा है लेकिन असर बहुत गहरा। सोच के देखिएगा।